नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में जिसमें अमेरिका ने 3 इंडियन एंटिटीज़ को अपनी BIS रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट से हटा दिया है। इसका मतलब है कि अब इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ व्यापारिक और तकनीकी रिलेशन करने की अनुमति मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने 11 नए चाइनीज़ एंटिटीज़ को अपनी रेस्ट्रिक्टिव लिस्ट में शामिल किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते किया गया। ये कदम एक स्पष्ट संदेश देता है कि अमेरिका अपने नेशनल सिक्योरिटी को लेके काफ़ी सख्त है। आज मैं आपको USA का BIS एंटिटी लिस्ट के बारे में समझाने वाला हूँ। ये एक महत्वपूर्ण टूल है जो अमेरिका की सुरक्षा और उसकी विदेश नीति की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, यानी कि परिभाषा। USA BIS एंटिटी लिस्ट एक ऐसी सूची है जिसमें उन विदेशी व्यक्तियों, कंपनीज और संगठन के नाम शामिल होते हैं जिनसे कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी या सर्विस एक्सपोर्ट करने के लिए एक विशेष लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज का गलत उपयोग ना हो। और तीसरा, उन संगठनों को प्रतिबंधित करना जो हथियारों के निर्माण, ह्यूमन राइट्स या अमेरिका के नीतियों के खिलाफ काम करते हो। तो इस सूची का प्रभाव क्या है? इस सूची में जो भी नाम शामिल होते हैं उनके साथ व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना मैंडेटरी होता है, लेकिन ध्यान दीजिए इस लाइसेंस को अक्सर खारिज कर दिया जाता है, यानी इनके साथ व्यापार लगभग असंभव हो जाता है। चौथा पॉइंट जो है, सूची में नाम शामिल करने के कारण। किसी भी व्यक्ति या संगठन को इस सूची में तब शामिल किया जाता है जब वो WMD यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में शामिल हो और वो अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों में लिप्त हो और प्रतिबंधित देशों के लिए काम कर रहे हो, या वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की गतिविधियों में शामिल हो। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? अमेरिका की कंपनीज की इस सूची में शामिल संगठनों के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी करती है तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और उसका व्यापार लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। ये सूची केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई कंपनीज जो अमेरिकन टेक्नोलॉजीज पर निर्भर है, उन्हें भी इसका असर झेलना पड़ता है। दोस्तों, USA का ये डिसीजन एक बड़ा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का निर्देश देता है। USA अपनी स्ट्रेटेजी में इंडिया के साथ स्ट्रॉन्गर रिलेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसे वो ट्रेड और ग्लोबल मार्केट्स में कोऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ चाइना पर रेस्ट्रिक्शन एक्शन लेना भी उनकी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर है, जहां टेक्नोलॉजी और ट्रेड का मेजर रोल है। ये एक्शंस ग्लोबल ट्रेड को शेप करेंगे और नए अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ नए चैलेंजेस भी लाएंगे। वीडियो के अंत में मैं एक MCQ पूछूंगा, विच टाइप ऑफ वॉरशिप इज INS सूरत? ऑप्शन से फ्रिगेट, सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।